Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. This is gonna blow your mind. Phosphorus नाम में ही स्वैग है. ग्रीक से आया, मतलब लाइट बियरर, यानी नेचर का अपना थॉर जो अंधेरे में भी अपनी बिजली चमकाता है. सीरियसली, इससे कूलर नाम किसी एलिमेंट का हो सकता है क्या? ये तो मार्वल के एवेंजर्स में होना चाहिए था. नेचर में फॉस्फोरस कभी सिंगल नहीं मिलता, हमेशा मिंगल करता है. इतना रिएक्टिव है कि टिंडर पर भी स्वाइप राइट करता रहता. और गेस व्हाट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा है. मतलब लिटरली हम सब में थोड़ा थोड़ा फॉस्फोरस है. बेसिकली हम सब थोड़े थोड़े ग्लो करते हैं. हमारी सेल्स को एनर्जी देने का काम भी इसी का है. फॉस्फोरस द ओजी पावर बैंक. इमेजिन, फॉस्फोरस न हो तो न पेड़, न जानवर, न हम. बेसिकली नेटफ्लिक्स पर कोई शो ही नहीं बचता. ये लाइफ का लेगो ब्रिक है. बिना इसके कोई भी मास्टरपीस कंप्लीट नहीं होता. हमेशा बैकग्राउंड में, लेकिन हीरो की तरह. जब फॉस्फोरस प्योर फॉर्म में आता है तो लिटरली मैजिक करता है. हैरी पॉटर की तरह अंधेरे में चमकता है. इसे केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं, फैंसी वर्ड फॉर पार्टी ट्रिक. इसकी लाइट सॉफ्ट, जेंटल और टोटली इंस्टाग्रामेबल है. कूल फायर, जीरो बर्न. ये ग्लो फॉस्फोरस की असली पर्सनालिटी है. एनर्जी छुपा ही नहीं सकता, जैसे कोई स्पॉइलर देने वाला दोस्त. ऐसा लगता है जैसे किसी ने तारे की रोशनी को पॉकेट में डाल लिया हो. मूव ओवर, आयरन मैन्स आर्क रिएक्टर. इसकी इनर एनर्जी का ये विजुअल, टोटल पावर मूव, जैसे टोनी स्टार्क का ग्लोइंग चेस्ट पीस. फॉस्फोरस वो बंदा है जो अंधेरे में भी खुद की लाइट लेकर आता है. नो नीड फॉर बैकअप, खुद ही डिस्को बॉल. गर्मी की रात में जुगनुओं की तरह छोटे छोटे ग्लो, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में क्रिसमस लाइट्स. ये वाइब है, मैजिकल, ड्रीमी और थोड़ा मिस्टीरियस, जैसे कोई मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन. फॉस्फोरस की चमक, एक क्विक फ्लैश, एक इंस्टेंट वाव, जैसे व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आते ही एक्साइटमेंट. लेकिन होल्ड ऑन, ये एलिमेंट सुपर फ्लैमेबल भी है. मतलब हल्क की तरह काम भी और गुस्से में आग भी. बस हल्का सा मूड ऑफ हुआ और फॉस्फोरस बूम, फायर मोड ऑन, जैसे दिवाली की पटाखा. ये है इसका दूसरा एवेटार. सडन, ड्रामेटिक और टोटली बॉलीवुड स्टाइल एंट्री. एक तरफ जेंटल ग्लो, दूसरी तरफ धमाकेदार फायर. फॉस्फोरस की ड्यूअल पर्सनालिटी, जैसे क्लार्क केंट और सुपरमैन. लाइफ के लिए जरूरी, कभी सॉफ्टली चमकता, कभी तेजी से जलता. फॉस्फोरस द अल्टीमेट मल्टीटास्कर. एनर्जी, कनेक्शन, एक्सप्रेशन. फॉस्फोरस द सोशल बटरफ्लाई ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये अपना स्वैग छुपाता नहीं, ग्लो करता है, कनेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, जैसे कोई वायरल मीम. हमेशा ग्रुप में, कभी अकेला नहीं. फॉस्फोरस द FRIENDS वाला. जोई, ये लाइफ को बूस्ट देता है. ग्रोथ, एनर्जी और हैप्पीनेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट. ओशन से लेकर माउंटेन्स तक फॉस्फोरस हर जगह, जैसे SRK के फैंस. ये दुनिया के फैब्रिक में बुना हुआ ग्लोइंग थ्रेड है. हर लिविंग थिंग में छुपा हुआ, बस सही मोमेंट का इंतजार करता है, जैसे कोई सरप्राइज प्लॉट ट्विस्ट. होम्योपैथी में हर एलिमेंट का अपना सुपर हीरो मूड होता है. और फॉस्फोरस, ये तो मार्वल यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है. ब्राइट, चार्मिंग और हर पार्टी की जान. फॉस्फोरस रेमेडी उसी एलिमेंट से बनती है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी पर्सनालिटी में भी वही ग्लो है, जैसे हर वक्त स्पॉटलाइट उन्हीं पर हो. ये लोग इंसानी दुनिया के सर्टिफाइड लाइट बेयरर्स हैं. जहां भी जाएं, वहां ब्राइटनेस का वाईफाई ऑन हो जाता है. जैसे फॉस्फोरस अंधेरे में चमकता है, वैसे ही ये लोग भी हर डल मोमेंट को दिवाली बना देते हैं, वार्मथ और पॉजिटिविटी के साथ. ये कमरे में आते हैं और एनर्जी लिटरली शिफ्ट हो जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स पर नया सीजन ड्रॉप हो गया हो. इनके साथ हर गैदरिंग फ्रेंड्स सिटकॉम के सेंट्रल पर्क जैसी लगती है. लाइट, ऑप्टिमिज्म और लाइफ की फीलिंग, सब कुछ एक्स्ट्रा शॉट के साथ. फॉस्फोरस पर्सनालिटी को कनेक्शन चाहिए. इनकी सोशल बैटरी कभी लो नहीं होती, बस वाईफाई सिग्नल चाहिए. अकेलापन इनके लिए स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन है. डार्क, कंफ्यूजिंग और इनकी इनर लाइट डिम हो जाती है. ये लोग इंटरैक्शन, फ्रेंडशिप और प्यार पर लिटरली थ्राइव करते हैं. इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग टॉर्चर है.
ये ओपन, एक्सप्रेसिव और ओवर शेयरिंग के ओजी हैं। इनकी लाइफ इंस्टा स्टोरीज की तरह पब्लिक है। कनेक्शन की ये क्रेविंग कोई टिकटॉक ट्रेंड नहीं, ये उतनी ही जरूरी है जितना हमारे सेल्स के लिए फास्फोरस। ये अपनी एनर्जी फ्रीली देते हैं और दूसरों की एनर्जी भी एवेंजर्स की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए ये लोग एम्पैथी के मास्टर शेफ हैं। दूसरों की फीलिंग्स को ऐसे फील करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच कर रहे हैं। जैसे फास्फोरस लैब में धमाकेदार स्पार्क बन जाता है, वैसे ही ये लोग एक्साइटमेंट के ह्यूमन फायरक्रैकर हैं। इनका एंथुजियाज्म वायरल है। नया आइडिया, नया दोस्त या नया प्रोजेक्ट, इनका पैशन हर बार आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी जैसा ग्रैंड होता है। लेकिन ये एनर्जी कभी कभी स्नैपचैट स्ट्रीक्स की तरह जल्दी खत्म भी हो जाती है। ब्राइट, डैज़लिंग, फिर पुफ। इनका एंथुजियाज्म फायरफ्लाई की तरह है, ब्लिंक एंड यू विल मिस इट। एक पल में ये किसी चीज में टोटली लॉस्ट, अगले ही पल ओ लुक स्क्विरल, नई एक्साइटमेंट की तरफ। इनकी एनर्जी एक्सप्रेस होती है फास्ट एंड फ्यूरियस की स्पीड में, डायनामिक, एक्साइटिंग, लेकिन कभी कभी इनकी परस्यूट्स में कंटिन्यूटी मिसिंग होती है। फास्फोरस पर्सन की सेंसिटिविटी भी ऑस्कर वर्दी है। हर इमोशन, हर वाइब, सब कुछ इंस्टेंटली पिक कर लेते हैं। जैसे फास्फोरस हवा में आते ही रिएक्ट करता है, वैसे ही ये लोग भी एनवायरनमेंट के साथ इंस्टेंटली वाइब चेक कर लेते हैं। ये अपने आसपास के लोगों और माहौल के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि कभी कभी लगता है इनका सिक्स्थ सेंस ऑन है। ये लोग साइकिक स्पंज हैं, दूसरों के मूड्स, इमोशंस, यहाँ तक कि वेदर भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए ये फ्रेंड्स और पार्टनर्स के लिए जैकपॉट हैं। लेकिन कभी कभी खुद वल्नरेबल भी हो जाते हैं, जैसे सुपर हीरो की सीक्रेट वीकनेस। एक हार्श कमेंट या कोल्ड शोल्डर, बस इनका दिल टूट जाता है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन। इनकी पोरस नेचर का मतलब है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मिसिंग। कभी कभी अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स का नेटफ्लिक्स अकाउंट मिक्स हो जाता है। पासवर्ड कंफ्यूजन गारंटीड। अगर फास्फोरस इंसान कोई मूवी कैरेक्टर होते तो ये फ्रेंड्स के जोई ट्रिबियानी होते, हमेशा रेडिएंट, हमेशा जॉयफुल और हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने वाले। इनका फेस हमेशा स्माइली इमोजी मोड में रहता है और हंसी तो जैसे इनका डिफॉल्ट रिंगटोन है। बच्चों जैसी इनोसेंस और लाइफ के लिए एक सच्चा लव। इनके आसपास रहो तो लगेगा जैसे आप फिनियस एंड फर्ब के समर वेकेशन में आ गए हो। इनकी खुशी कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है, ये डीप रूटेड ऑप्टिमिज्म और दुनिया से दिल से कनेक्ट होने की चाहत से आती है। ये वो दोस्त हैं जो आपके मंडे ब्लूज को फ्राइडे फील्स में बदल सकते हैं। हर मुश्किल में उम्मीद की किरण और लाइफ की ब्यूटी का रिमाइंडर। इनकी प्रेजेंस जैसे क्लाउडी दिन में सूरज की किरण, या कहें हैरी पॉटर का पैट्रॉन्स। इनकी खुशी हमेशा दूसरों के लिए ओपन हार्टेड, टेड लासो स्टाइल प्यार के साथ आती है। फास्फोरस लोग अफेक्शनेट, वार्म एंड डेमोन्स्ट्रेटिव यानी हग डीलर होते हैं। ये लोग फ्रीली हग्स बांटते हैं और आई लव यू बोलने में उतने ही फास्ट हैं जितना स्पाइफेयर मैन वेब फेंकने में। इनका सोशल नेटवर्किंग स्किल लिंक्डइन से भी तेज। हर कोई दोस्त, जब तक कोई प्रूफ ना मिले कि नहीं है। इनका प्यार यूनिवर्सल, अनकंडीशनल, जैसे ओपरा का फ्री गिफ्ट, यू गेट लव, यू गेट लव, एवरीबडी गेट्स लव। दूसरों के लिए इनकी सिंपैथी नेचुरल है। एवेंजर्स की तरह जब भी कोई संकट में हो, ये मदद के लिए तैयार। यही वजह है कि ये वन फियरफुल केयर गिवर्स, हीलर्स और दोस्त बनते हैं। ग्रेज एनाटॉमी के डॉक्टर्स की तरह, बस बिना ड्रामा के। ये लोग दिल से सुनते हैं, बिना जजमेंट के कंफर्ट देते हैं। गूगल ट्रांसलेट की तरह हर इमोशन को समझ लेते हैं। लेकिन इस ब्राइटनेस के साथ आती है एक सुपर सेंसिटिविटी, जैसे स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस। फास्फोरस लोग अपने आसपास की हर चीज से ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो जाते हैं। इम्प्रेस और अफेक्ट होना इनका सुपर पावर है। एक सैड मूवी, घंटों तक टाइटैनिक वाला क्राई मोड, ऑन फियर अवनी कहानी, स्ट्रेंजर थिंग्स के डेमोगॉर्गन की तरह कई दिन तक बुरे सपने, लाइट, नॉइज और इमोशनल एटमॉस्फेयर। इनके लिए ये सब डॉल्बी सराउंड इफेक्ट में आते हैं। ये इम्प्रेशनेबिलिटी, दोधारी तलवार या कहें स्टार वॉर्स की लाइट सैबर, यही इनकी अविश्वसनीय एम्पैथी और क्रिएटिविटी का सोर्स है। पिकासो मीट्स टेलर स्विफ्ट वाइब्स। लेकिन डाउनसाइड, ये लोग आसानी से जख्मी हो जाते हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हर कोई।
एक क्रिटिकल कमेंट या रिजेक्शन, थैनोस स्नैप, सीधा दिल पे असर और लास्टिंग मार्क। इस सेंसिटिविटी की वजह से ये लोग सजेस्टेबल भी होते हैं। सिरी की तरह जो भी कहो सुन लेते हैं। इनका दिमाग ओपन सोर्स है। दूसरों के बिलीव्स, डर, यहाँ तक कि लक्षण भी डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्त बोले सिर दर्द है, फॉस्फोरस इंसान बोले मुझे भी हो गया। ये है रियल टाइम सिंकिंग। ये नकल नहीं, ये वाईफाई की तरह सिग्नल पकड़ना है। रियल फिजिकल रिएक्शन। ये लोग एक खाली कैनवास हैं और दुनिया इन पर बॉब रॉस की तरह पेंटिंग करती रहती है। स्ट्रॉन्ग इनर फिल्टर की कमी इनको अडेप्टेबल और ओपन माइंडेड बनाती है, लेकिन कभी कभी फाइंडिंग नीमो की तरह खुद को ढूंढना भी पड़ता है। फास्फोरस पर्सनालिटी को समझना है? चलिए स्टारडम की दुनिया में झांकते हैं, जहां चमक, ग्लैमर और दिल जीतने की सुपर पावर है। जूलिया रॉबर्ट्स यानी हॉलीवुड की स्माइल क्वीन। उनकी स्माइल इतनी ब्राइट है कि अगर बिजली चली जाए तो भी रूम रोशन हो जाए। चाहे रेड कारपेट हो या टॉक शो, जूलिया की वार्मथ और जॉय ऐसी है जैसे फ्रेंड्स का थीम सॉन्ग आई विल बी देयर फॉर यू। उनकी हंसी इतनी इन्फेक्शियस है कि अगर वो हंस दें तो आसपास के लोग भी बिना वजह हंसने लगते हैं। सीरियसली, ये नेटफ्लिक्स की बेस्ट कॉमेडी से कम नहीं। जूलिया के पास वो सुपर पावर है, रूम में एंटर होते ही माहौल को फील गुड मूवी बना देना। ये वही टैलेंट है जिससे पार्टी बोरिंग से फ्रेंड्स रियूनियन बन जाती है, बस उनकी प्रेजेंस से। वो सच में लाइट बेयरर हैं। अपनी इनर ग्लो को इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह सबके साथ शेयर करती हैं। अब आते हैं मार्टिन शॉर्ट पर, कॉमेडी वर्ल्ड के एवर रेडी बैटरी। उनकी एनर्जी ऐसी है जैसे उन्होंने 3 कप कॉफी और एक रेड बुल पी लिया हो। नो ब्रेक नो पॉज। मार्टिन शॉर्ट 1 मिनट में इतने कैरेक्टर बदलते हैं जितना कोई अपना व्हाट्सएप डीपी नहीं बदलता। वो प्लेफुल, चार्मिंग और ऑडियंस को हंसाने में मास्टर शेफ हैं। हंसी की रेसिपी में एक्स्ट्रा मसाला। ये हाई एनर्जी, जॉयफुल और क्रिएटिव स्पिरिट फास्फोरस का सीक्रेट सॉस है। वो दूसरों के साथ हंसते हंसते बच्चों जैसी खुशी महसूस करते हैं, जैसे हर दिन चिल्ड्रंस डे हो। पॉजिटिव और क्रिएटिव एनर्जी का ये नॉन स्टॉप आउटपोर सोशल इंटरेक्शन के लिए उनका लव फास्फोरस की ऑल स्टार टीम बनाता है। ये पब्लिक फिगर्स फास्फोरस का सोशल और एक्सप्रेसिव साइड दिखाते हैं, जैसे हर दिन ऑनस्कर नाइट हो। शर्माना वो क्या होता है? ये लोग इंट्रोवर्ट शब्द को डिक्शनरी से डिलीट कर चुके हैं। स्पॉटलाइट की ओर ये ऐसे भागते हैं जैसे स्पाई फेयरमैन अपनी वेब की ओर, पावर के लिए नहीं बल्कि अपनी रोशनी सबके साथ बांटने के लिए। ये नेचुरल परफॉर्मर, स्टोरी टेलर और आर्टिस्ट हैं, जैसे MCU में हर कोई हीरो है। स्टेज या स्क्रीन इनकी इमेजिनेशन और इमोशंस का नेटफ्लिक्स है। हर जॉनर, हर फीलिंग, सब कुछ लाइव। अपनी सेंसिटिविटी से ये कैरेक्टर्स को इतना रियल बना देते हैं कि ऑडियंस को लगता है ये तो मेरी लाइफ की कहानी है। इनका काम उम्मीद, प्यार और ह्यूमन कनेक्शन का मैजिक शो है। नो ट्रिक्स, सिर्फ फीलिंग्स। याद रखिए, हम सिर्फ इनका पब्लिक पर्सोना देख रहे हैं। रियल लाइफ में भी ये उतने ही कूल हैं या नहीं, वो तो बस इनका हेयर स्टाइल जानता है। लेकिन ये पर्सोना उनकी पर्सनालिटी की हाईलाइट रील है, बिल्कुल इंस्टाग्राम फीड की तरह। जूलिया रॉबर्ट्स और मार्टिन शॉर्ट दोनों में वही ब्राइट, बबली और आउटगोइंग नेचर है, जैसे फ्रेंड्स और हाउ आई मेट योर मदर का क्रॉसओवर एपिसोड। इनकी क्विक विट और क्रिएटिव स्पार्क। सीरियसली, अगर रैपिड फायर कोई इंसान होता तो यही होते। ये दिखाते हैं कि फास्फोरस एनर्जी को आर्ट और परफॉर्मेंस में कैसे बदलना है, जैसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट का हर एपिसोड। आखिर में फास्फोरस पर्सनालिटी का असली मंत्र है, हंसी, कनेक्शन और खुशी फैलाओ। चाहे एक दोस्त हो या पूरी दुनिया, बस शो चलता रहना चाहिए। फास्फोरस लोग सच में सोशल सीन के टोनी स्टार्क होते हैं, अल्टीमेट सोशल बटरफ्लाइज, जिनकी एनर्जी कभी लो नहीं होती जब तक लोग आसपास हों। इन्हें अकेले छोड़ दो तो ये नेटफ्लिक्स पर फ्रेंड्स बिंज वॉच करने लगेंगे, बस चैंडलर की तरह सार्काज्म और फीबी की तरह वियर्डनेस के साथ। अकेलापन इनकी एनर्जी को थैनोस की तरह स्नैप कर देता है और फिर ये एंग्शियस और सैड महसूस करते हैं, जैसे मंडे मॉर्निंग ब्लूज ऑन स्टेरॉइड्स। इन्हें लोगों की जरूरत ऐसे होती है जैसे ग्रूट को सनलाइट की। नो पीपल, नो फोटोसिंथेसिस। सोशल गैदरिंग्स, दैट्स देयर हॉगवर्ट्स, जहां ये अपनी मैजिक सोशल स्किल्स दिखाते हैं। पार्टी में ये ऐसे घूमते हैं जैसे मारियो पावर अप लेकर,
हर किसी से बात, हर किसी से हंसी और हर किसी को दोस्त बना लेते हैं। ये सिर्फ पार्टी में आते नहीं हैं, ये तो पार्टी के शाहरुख खान होते हैं। सेंटर स्टेज, स्पॉटलाइट और सबकी नजरें इन पर। इनकी प्रेजेंस से माहौल में एक्साइटमेंट और वार्मथ आ जाती है। बेसिकली ये ह्यूमन वर्जन ऑफ अ कोजी कैंप फायर है। इनके लिए दोस्तों के बिना लाइफ ऐसा है जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन, डार्क, कंफ्यूजिंग और थोड़ा स्कैरी। कंपनी की क्रेविंग इनके अंदर रीअश्योरेंस और रिफ्लेक्शन की हंगर से आती है। मिरर, मिरर ऑन द वॉल, एम आई द मोस्ट फन ऑफ देम ऑल। इनका सेंस ऑफ सेल्फ कभी कभी वाईफाई सिग्नल की तरह वीक हो सकता है, तो ये दूसरों से पासवर्ड पूछते रहते हैं। एम आई कूल येट? इन्हें अपने दोस्तों की आंखों में अपनी ही रोशनी का नेटफ्लिक्स रिफ्लेक्शन चाहिए। अदरवाइज बफरिंग शुरू, एक मुस्कान, एक दयालु शब्द या एक शेयर्ड मीम, बस इनका दिन बन जाता है और ये खुद को वीआईपी समझने लगते हैं। इसलिए ये दूसरों को खुश करने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं, और अगर कोई डिसअप्रूव कर दे तो इनका दिल लिटरली गेम ओवर स्क्रीन दिखा देता है। पॉजिटिव फीडबैक इनकी इमोशनल रेड बुल है। आइडेंटिटी और वेल बीइंग के लिए मस्ट हैव, इसलिए ये हमेशा हार्मनी चाहते हैं। बेसिकली ये अपने ग्रुप चैट्स में भी पीस कीपर होते हैं। क्रिएटिविटी, ओह दैट्स देयर स्पाइडरमैन वेब, दुनिया से कनेक्ट करने का सबसे कूल तरीका। फॉस्फोरस लोग इमेजिनेशन के पिकासो होते हैं। नेचुरल आर्टिस्टिक फ्लेयर और आइडियाज की कोई कमी नहीं। पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग, एक्टिंग, इनके लिए ये सब हॉबीज नहीं, एवेंजर्स असेंबल मोमेंट्स हैं। इनकी आर्ट हमेशा कलरफुल, एक्सप्रेसिव और इमोशंस से फुल ऑन बॉलीवुड ड्रामा होती है। आर्ट इनके सेंसिटिव और इम्प्रेशनेबल नेचर का डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन है। नो पासवर्ड रिक्वायर्ड। ये दुनिया को हैरी पॉटर की तरह वंडर से देखते हैं और उस मैजिक को इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं। इनकी क्रिएटिव प्रोसेस लाइटनिंग फास्ट, जैसे फ्लैश ऑन रेड बुल। एक आइडिया आया तो ये टोनी स्टार्क की तरह लैब में घुस जाते हैं। इंटेंस, फोकस्ड और जब तक स्पार्क है तब तक अनस्टॉपेबल। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, लाइफ के हर लेवल पर चीट कोड्स की तरह। जो भी करें उसमें इमेजिनेशन और प्लेफुलनेस का तड़का जरूर डालते हैं, लाइक मास्टर शेफ ऑफ फन। ये स्टोरी टेलर्स ऐसे हैं कि बोरिंग मंडे को भी गेम ऑफ थ्रोन्स बना दें, माइनस द ड्रैगन्स यूजुअली। ये वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों के लिए हॉगवर्ट्स इन्वेंट कर देते हैं और कॉलीग्स के लिए शार्क टैंक सॉल्यूशंस। इनका दिमाग कांस्टेंट गूगल सर्च पर रहता है, हर सेकंड नए और सरप्राइजिंग कनेक्शंस। ये क्रिएटिव स्पार्क इनके ओपन और पोरस नेचर का डायरेक्ट रिजल्ट है, लाइक वाईफाई सिग्नल्स एवरीवेयर। ये अपने आसपास की दुनिया से इंस्पिरेशन ऐसे अब्सॉर्ब करते हैं जैसे स्पंजबॉब पानी। सेंसरी और इमोशनल इन्फो इनकी क्रिएटिविटी का सीक्रेट सॉस है, और दुनिया को देखने का इनका तरीका हमेशा एक ब्लॉकबस्टर ट्रेलर जैसा होता है। फास्फोरस टाइप की इमोशनल दुनिया समझो जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का क्लाइमैक्स, दिल से चमकदार लेकिन एकदम फ्रैजाइल। एक छोटी सी बात और आंसू, एक छोटी सी खुशी और हंसी। ये लोग इमोशंस के नेटफ्लिक्स बिंज पर रहते हैं। इनकी फीलिंग्स लिटरली स्किन के नीचे होती हैं। एक पल फ्रेंड्स की तरह हंसी, अगले पल दिस इज अस की तरह आंसू। और नहीं, ये कोई ड्रामा क्वीन किंग वाली इंस्टेबिलिटी नहीं है, ये तो इनकी सुपर पावर है। हर इमोशन को ये लोग 4K अल्ट्रा HD में महसूस करते हैं। एक फैमिली रियूनियन में ये कभी खुशी कभी ये गम के अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, खुशी के आंसू। और अगर रेडियो पर सैड सॉन्ग आ गया तो समझो टाइटैनिक का सिंकिंग सीन। इनके पास वो इमोशनल आर्मर नहीं होता जो बाकी एवेंजर्स के पास होता है। दिल इनके खुले वाईफाई की तरह, कोई भी कनेक्ट हो सकता है और सिग्नल भी स्ट्रांग है। यही वल्नरेबिलिटी इन्हें स्पंजबॉब की तरह एब्जॉर्बेंट बनाती है, हर इमोशन सोख कर लेते हैं। ये लोग एकदम शांत तालाब की तरह हैं, ऊपर जो भी चल रहा है सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आसमान फिर हेरा फेरी की तरह ब्राइट है तो तालाब भी फुल ऑन हैप्पी। लेकिन अगर मौसम गेम ऑफ थ्रोन्स वाला डार्क हो गया तो तालाब भी आर्या स्टार्क की तरह इंटेंस हो जाता है। फास्फोरस लोग अपने आसपास के लोगों के मूड को पोकेमॉन डिट्टो की तरह कॉपी कर लेते हैं। अगर कंपनी जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाली है तो ये भी फुल ऑन हैप्पी वाइब्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर आसपास ब्रेकिंग बैड वाली टेंशन है तो खुद भी वॉल्टर वाइट की तरह एंग्शियस हो जाते हैं।
बिना ये जाने कि केमिस्ट्री क्या है। और ये कंफ्यूजन इंसेप्शन के सपनों जितनी डीप हो सकती है, क्योंकि ये लोग इमोशंस को इतना डीपली फील करते हैं, इनका माइंड स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह डर और चिंता से भरा रहता है। इनकी इमेजिनेशन मार्वल मल्टीवर्स की तरह। एक छोटी सी चिंता को ये लोग फुल ब्लोन डिजास्टर बना सकते हैं। अंधेरा, अकेलापन, तूफान, भूत, इनके लिए ये सब कॉन्जरिंग मूवी की तरह रियल हैं। और हेल्थ एंजाइटी, समझो डॉक्टर हाउस की मैराथन चल रही है, हर सिम्टम पर फुल एनालिसिस। इनके डर जुरासिक पार्क के डायनासोर्स की तरह, बिल्कुल असली। ये सिर्फ थॉट्स नहीं, ये फीलोमीटर पर फुल ऑन एक्सपीरियंस हैं। एक तूफान इनके लिए सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं, ये तो एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल बैटल है। ऐसे में इन्हें चाहिए हग डीलर, कंफर्ट और रीअश्योरेंस का ओवरडोज। इनकी इमोशनल वाईफाई की वजह से एम्पैथी इनका सुपर पावर है। प्रोफेसर एक्स की तरह माइंड रीड कर लेते हैं। ये लिटरली फील कर सकते हैं कि सामने वाला इनसाइड आउट के कौन से इमोशन में है। ये सिर्फ समझते नहीं, ये एक दूजे के लिए की तरह साथ साथ फील भी करते हैं। जब दोस्त दुखी हो तो फास्फोरस टाइप खुद कबीर सिंह की तरह दर्द में डूब जाते हैं। इसलिए ये लोग बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर का असली मतलब हैं। सबसे दयालु, सबसे सपोर्टिव। ये घंटों सुन सकते हैं, टिश्यूज की पूरी रोल दे सकते हैं और किचन टेबल पर कॉफी विद करण जैसी हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। इनकी सेंसिटिविटी भले ही कभी कभी पर्सनल सफरिंग का कारण हो, लेकिन ये दुनिया के लिए इनका इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, दूसरों से डीप हीलिंग कनेक्शन बनाने की अल्टीमेट पावर। फॉस्फोरस की चमक तो सुपर हीरो की तरह है, लेकिन हर सुपर हीरो की तरह इसकी भी एक सीक्रेट वीकनेस है, डार्क साइड अलर्ट। इनका एनर्जी लेवल कभी कभी इंटरनेट ब्राउजर की तरह होता है, 20 टैब खुले और हर टैब में कुछ नया चल रहा है। इनका जोश फास्ट एंड फ्यूरियस की रेसिंग कार जैसा है, तेज, धमाकेदार, लेकिन पेट्रोल जल्दी खत्म। ये लोग प्रोजेक्ट्स शुरू करने में एवेंजर्स असेंबल की तरह हैं। हर बार नई टीम, नई एक्साइटमेंट, लेकिन एंड गेम आते आते इंटरेस्ट गायब। इनकी डेस्क पर अधूरी पेंटिंग्स और अधूरी कहानियां ऐसे पड़ी होती हैं जैसे नेटफ्लिक्स की वॉच लिस्ट। शुरू सब किया, खत्म कुछ नहीं। और किताबें हाफ रीड, हाफ इन्फ्यूज्ड, फुल ऑन कंफ्यूजन। इतनी क्रिएटिविटी के बावजूद खुद से फ्रस्ट्रेशन का लेवल कभी कभी रॉस की वीवर ऑन अ ब्रेक वाली फीलिंग तक पहुंच जाता है। इनकी एनर्जी आयरन मैन के आर्क रिएक्टर की तरह हर जगह फैल जाती है। फोकस्ड बीएम, वो तो शायद थॉर के हथौड़े में ही मिले। और पहचान, कभी कभी खुद को पहचानना उतना ही मुश्किल जितना स्पाइडरमैन के लिए अपनी असली आइडेंटिटी छुपाना। ये लोग इतने ओपन और इम्प्रेशनेबल होते हैं कि खुद को ढूंढना वेयर्स वॉल्डो जैसा हो जाता है। इनकी पर्सनालिटी कभी कभी दूसरों की राय का स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट बन जाती है, हर किसी का थोड़ा थोड़ा। इसलिए इन्हें लाइक्स, कमेंट्स और योर ऑसम साइकिल की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया का असली हीरो। अगर फीडबैक न मिले तो फीलिंग्स गेम ऑफ थ्रोन्स के विंटर की तरह कोल्ड एंड लोनली। लोगों को खुश करने की आदत, ये तो मीन गर्ल्स की रिजीना जॉर्ज भी शर्मा जाए। डिसीजन लेना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में लाइफलाइन के बिना फाइनल आंसर देना, टफ कॉल। इनके इमोशनल ट्विस्ट बिग बॉस के वीकेंड का वॉर से कम नहीं, हर किसी को थका देते हैं। मूड स्विंग्स, पेंडुलम नहीं, पूरा रोलर कोस्टर। एक पल ये दिल चाहता है कि गोवा ट्रिप, फुल ऑन मस्ती। अगले ही पल कभी खुशी कभी ये गम का सैड सॉन्ग, डायरेक्ट इमोशनल ड्रॉप। ये इमोशनल ड्रामा कभी कभी खुद को ही आउट ऑफ कंट्रोल फील करा देता है, जैसे रियलिटी शो में एलिमिनेशन का दिन। खुशी इतनी नाजुक लगती है जैसे थैनोस की स्नैप से कभी भी गायब हो सकती है। ये इमोशनल जिम्नास्टिक्स इतनी एनर्जी लेती है कि बंदा खुद को बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज मोड में पाता है। फिजिकली भी ये लोग बर्नआउट के पोस्टर चाइल्ड बन सकते हैं। मंडे ब्लूज, हर दिन इतना एनर्जी देना और सब कुछ एब्जॉर्ब करना, ये तो एक्समैन के रोग की तरह है, बस सुपर पावर के बिना। नर्वस सिस्टम और लंग्स, इनका वीक पॉइंट, जैसे सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट। बार बार रिचार्जिंग ब्रेक्स चाहिए, वरना सिस्टम हैंग हो सकता है। असली चैलेंज, अपनी एनर्जी को आयरन मैन की तरह स्मार्टली मैनेज करना। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ, सेंसिटिविटी को कैप्टन अमेरिका की शील्ड से प्रोटेक्ट करो और खुद को ग्राउंड रखो, ताकि तुम्हारी लाइट हमेशा ऑन रहे, बिना फ्यूज हुए। फॉस्फोरस की पर्सनालिटी को समझना है। चलो इसे एक रियलिटी शो बना देते हैं। होम्योपैथिक बिग बॉस में आपका स्वागत है,
जहां हर रेमेडी है एक अलग कैरेक्टर। सबसे पहले सल्फर की एंट्री। ये जनाब हैं शो के फिलोसॉफिकल गुरु, हर बात पर थ्योरी, हर बहस में मास्टरमाइंड। सल्फर और फॉस्फोरस दोनों पार्टी के लाइफ हो सकते हैं, लेकिन सल्फर का स्टाइल है डिबेट क्लब प्रेसिडेंट और फॉस्फोरस है फ्रेंडशिप डे ब्रांड एंड बेस्ट फियर। सल्फर हमेशा गूगल से तेज, अपनी राय में अडिग और कभी कभी माय वे या हाईवे मोड में। बहस सल्फर का फेवरेट स्पोर्ट, अगर बहस ओलंपिक में होती तो गोल्ड मेडल पक्का। फॉस्फोरस, उसे बहस से उतना ही प्यार है जितना कैट्स को पानी से, मतलब बिल्कुल नहीं। फॉस्फोरस का कनेक्शन है दिल से, इमोशनल, सिंपैथेटिक और चलो गले लगो टाइप। थ्योरीज पर आर्ग्यू ना बाबा ना। फॉस्फोरस तो फीलिंग्स शेयर करने में ही खुश। सल्फर की एनर्जी है धरती पुत्र, रॉब्स्ट, ग्राउंडेड। फॉस्फोरस एयरबर्न फियर, लाइट, फ्लोटिंग और कभी कभी स्पार्कली। सल्फर मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। फॉस्फोरस ऑब्स्टेकल, मैं तो स्लाइड कर जाऊंगा। अब उसी पल्सेटिला की बारी, शो की इमोशनल क्वीन। फॉस्फोरस और पल्सेटिला दोनों को चाहिए ढेर सारा प्यार, अफेक्शन और कभी कभी क्वेश्चन। दोनों की आंखें पानी पानी हो सकती हैं और रीअश्योरेंस के बिना तो जैसे नेटफ्लिक्स बिना वाईफाई। लेकिन पल्सेटिला है शर्मीली सिमरन, ज्यादा टिमिड, जेंटल और जो तुम कहो वही सही टाइप। इमोशंस हवा की तरह बदलते हैं लेकिन हमेशा सॉफ्ट और डिपेंडेंट। फॉस्फोरस वो है डिस्को बॉल, ब्राइट, स्पार्कली और हर पार्टी की जान। पल्सेटिला क्या मुझे गले लगाओगे? फॉस्फोरस मैं खुद दौड़कर गले लगा लूंगा। फॉस्फोरस सोशल बटरफ्लाई, पल्सेटिला मेरा छोटा सा सर्कल, मेरी दुनिया। अब आते हैं लाइकोपोडियम, फेक इट टिल यू मेक इट गैंग के लीफियर। लाइकोपोडियम सोशल तो है पर अंदर से क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? मोड ऑन, इंटेलेक्चुअल प्राइड ऑन फेलियर का फियर, जैसे हर दिन इंडियन आइडल का फिनाले हो। फॉस्फोरस उसे दिखावे से उतना ही लेना देना है जितना बैटमैन को सनस्क्रीन से। उसकी ओपननेस है 100% ऑर्गेनिक, कोई फिल्टर नहीं, कोई पावर गेम नहीं, बस प्यार चाहिए। लाइकोपोडियम की एंजाइटी, क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा? फॉस्फोरस की, क्या सब ठीक है? क्या सब सेफ है? क्या एलियंस आ रहे हैं? लाइकोपोडियम दीवारें ऊंची, दिल छोटा। फॉस्फोरस कोई दीवार नहीं, सबका दिल बड़ा। अब आते हैं नेट्रम मुरियाटिकम, इमोशनल बैट केव के मालिक। नेट्रम म्योर सुपर सेंसिटिव लेकिन फीलिंग्स छुपाने में माहिर। डोंट क्राई इन पब्लिक उनका मंत्र, चोट लगती है लेकिन सब्र का बांध कभी नहीं टूटता। साइलेंट टीयर स्पेशलिस्ट। फॉस्फोरस वो तो दिल खोल के रो, दिल खोल के हंस क्लब का प्रेसिडेंट है। फीलिंग्स छुपाना नॉट इन फॉस्फोरस डिक्शनरी। दर्द हो या खुशी, फॉस्फोरस सब कुछ लाइव टेलीकास्ट करता है। नेट्रम म्योर कनेक्शन चाहिए पर चोट से फिरता हूं, इसलिए लोग दूर दूर। फॉस्फोरस कनेक्शन चाहिए और बाउंड्रीज वो क्या होती है? तो ये थी हमारी होम्योपैथिक पर्सनालिटी लीग। फॉस्फोरस हमेशा ब्राइट, हमेशा ओपन और दिल से सेंसिटिव, बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो हर पार्टी में सबसे पहले गले लगाता है और सबसे आखिरी में जाता है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे होम्यो माइंड के साथ, जहां हर बार कुछ नया, कुछ रोशनी भरा मिलेगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए आयरन मैन आर्क रिएक्टर जैसी है, हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। लाइक और सब्सक्राइब करके आप भी लाइट ब्रिंगर बन सकते हैं, प्रकाश और पॉजिटिविटी फैलाने में हमारा साथ दें। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों और नई ऊर्जा के साथ, सिर्फ होम्यो माइंड पर। तब तक अपनी रोशनी को जगाए रखें और दूसरों के लिए भी चमकते रहें। धन्यवाद और याद रखिए, आप भी किसी की लाइफ में फॉस्फोरस बन सकते हैं।